जेडीए डीसी को वेतन नहीं देना और जुर्माना लगाने के जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश। 40 साल से भूखंड के लिए भटक रहे आवंटी को लेकर दिए सख्त आदेश। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने आवंटी को राहत देते हुए सख्त आदेश दिए हैं। 15 दिन में आवंटी को अगर भूखंड का आवंटन नहीं किया गया तो जोन 6 की डीसी वर्षा शर्मा को आगामी माह से तब तक नहीं मिलेगा वेतन जब तक कि जेडीए आवंटी को भूखंड का आवंटन नहीं कर देता। इसके लिए ट्रिब्यूनल की तरफ से जेडीसी को जारी की जाएगी तहरीर। साथ ही 15 दिन के बाद से जब तक जारी नहीं किया जाएगा भूखंड का पट्टा तब तक वर्षा शर्मा पर 1000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। मामले में आवंटी डॉक्टर पद्म जैन को जेडीए ने भूखंड किया था आवंटित। साल 1984 में 9 मार्च को भूखंड संख्या E412 जेडीए ने आवंटित की थी। आवंटी ने मांग पत्र के अनुसार समस्त राशि भी करा दी थी जमा। इसके बावजूद ये भूखंड सोसाइटी की योजना 4P के सुविधा क्षेत्र में चला गया। कई बार आवंटी के निवेदन के बावजूद जेडीए ने नहीं किया अयंत्र भूखंड आवंटित। आवंटी ने जब ट्रिब्यूनल में लगाई याचिका तो जेडीए की तरफ से मांगा गया समय। आवंटी को लोहा मंडी योजना में भूखंड आवंटन के लिए मांगा 15 दिन का समय। ट्रिब्यूनल में हाजिर होकर डीसी ने कहा कि इस अवधि में दे दिया जाएगा पट्टा। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो अब 15 दिन में होगा, मानकर चले कि यही तरीका है काम कराने का? हाँ बिल्कुल विजेंद्र, ये जो पूरा मामला है उससे तो यही लगता है कि जब कोई आदमी परेशान होकर कोर्ट पे जाता है और कोर्ट की ओर से उसको राहत दी जाती है और राहत के साथ साथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पाबंद किया जाता है कि आपको 15 दिन में देना होगा और अगर आप 15 दिन में नहीं देते हैं तो आपको वेतन भी नहीं मिलेगा और आपको जो है 15 दिन के बाद जो नई तिथि होगी तब से जब तक आप पट्टा नहीं जारी कर देते तब तक आपको 1000 रुपये की कॉस्ट लगेगी। तो ये जो सख्त आदेश जारी किए हैं जेडीए ट्रिब्यूनल की ओर से, ये अपने आप में बताता है कि जो आवंटी है वो पिछले 40 साल से जेडीए में चक्कर काट रहा था, जेडीए में घूम रहा था। उसने कई बार निवेदन भी किया, लिखित भी निवेदन किया कि मेरी क्या गलती है। जब मैंने पट्टा खरीदा 1984 में और सारे पैसे उसने जमा करा दिए, उसके बावजूद भी जो मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की जो योजना है 4P, उसके सुविधा क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया गया, जबकि वो जेडीए की ओर से आवंटित भूखंड था। तो इसमें जो आवंटी है उसकी कोई गलती नहीं थी और वो बार बार प्रार्थना पत्र दे रहा था जेडीए में और ये कह रहा था कि मुझे अन्यत्र भूखंड आवंटित किया जाए। तो उसको लेकर वो चक्कर काट रहा था। जब थक हार गया, जब जेडीए ने उसकी नहीं सुनी, जेडीए के अधिकारियों ने उसकी नहीं सुनी, तो वो थक हार कर जेडीए ट्रिब्यूनल में गया। जेडीए ट्रिब्यूनल में उसने याचिका लगाई। उस याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला जेडीए ट्रिब्यूनल की ओर से दिया गया और एक सख्त आदेश दिए, क्योंकि जब ये मामला इतना गंभीर था कि जो जेडीए ट्रिब्यूनल में जो डीसी है, संबंधित जोन 6 की जो डीसी है वर्षा शर्मा, वो खुद मौजूद हुई ट्रिब्यूनल के सामने और उन्होंने वहां पर ये एश्योरेंस दी कि हम 15 दिन में इस व्यक्ति को लोहा मंडी में भूखंड का आवंटन कर देंगे और इसी अवधि में पट्टा भी जारी कर देंगे। तो वो जो अवधि जेडीए की ओर से मांगी गई 15 दिन की, उस 15 दिन में काम पूरा एश्योर हो जाए, इसके लिए ट्रिब्यूनल की ओर से बाकायदा ये व्यवस्था की गई कि 15 दिन में अगर आवंटन नहीं किया जाता है तो अगले महीने से जो डीसी हैं उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही 15 दिन के बाद आगामी तिथि से प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस